उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, लेकिन मुजफ्फरनगर में मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। हालांकि उनका एसआईआर का फॉर्म मौजूद है, एसआईआर का फॉर्म बीएलओ ने उनको दिया, लेकिन बीएलओ 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी इनसे मांग रही हैं। लेकिन वो जब इन्होंने जानकारी की तो पता लगा 2003 की वोटर लिस्ट में राजकुमार यादव का नाम नहीं मिल पा रहा है। बीएलओ से हमने भी बात की, उसका भी कहना था कि मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद भी 2003 की वोटर लिस्ट में राजकुमार यादव जी का नाम नहीं है। हालांकि उनका कहना ये भी है कि फिर हम कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से सर्च मारने की कोशिश करेंगे कि राजकुमार यादव का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। लेकिन राजकुमार यादव का बड़ा आरोप है, वो कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के नेता है, इसलिए उनकी वोट काटने की कुछ साजिश भी है। क्या कह रहे हैं आप? आपका एसआईआर का फॉर्म तो मंत्री जी है, आपके पास 3 वोटर कार्ड भी है, लेकिन पिछली जानकारी आपकी 2003 की नहीं मिल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या आपका आरोप है? राशिद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरा काम था कि अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का कि एसआईआर की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मतदाता उसमें आए। मेरे पे भी यहाँ पे अब मेरा पिछला 50 साल में मीरापुर में रहा। मीरापुर में से 2010 में मैंने यहाँ शिफ्ट किया, देवपुरम, ये सरवट गांव का एक कॉलोनी है जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ जब एसआईआर का मेरे पे फॉर्म आया, उसके अंदर मेरे परिवार से मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा और बेटी, चारों के फ़ोटो लगे हुए फॉर्म आए। फॉर्म भर के मैंने दे दिया और ये फॉर्म का मैं ये दिखा रहा हूँ, ये 23 नवंबर को ये रिसीव्ड कॉपी, नहीं रिसीव कॉपी है, लेकिन कॉपी मैं वही बता रहा हूँ, मैंने ये दे दी थी। लेकिन देने के बाद फिर मेरे को अभी हाल ही में 8 दिन पहले भी बीएलओ ने कहा कि 2003 में आपका वो नहीं मिल रहा, और कल खुद बीएलओ मेरे पास आए कि जी आपका 2003 का वो नहीं मिल रहा। तो मैंने उनको ये अपने पहचान पत्र दिए हैं, ये देखिए 2006 का, 1995 का, और ये 2014 में जब रंगीन आए तो ये मैंने उनको दिखाए। और एक चीज कानूनी प्रक्रिया है मंत्री जी कि आपको 2000 एसआईआर का फॉर्म इसलिए कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा तो ये एसआईआर का फॉर्म जमा होगा। हालांकि अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा, फिर आपकी वोट बन जाएगी। चूंकि आप यहाँ निवास कर रहे हैं, आपके पास पासपोर्ट है, सब चीजें हैं, तो उनके आधार पर वोट बन जाएगी। लेकिन मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब मेरे पे 1995 का पहचान पत्र है, ये भी निर्वाचन आयोग का ही था ना, तो निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र के बाद मेरा 2003 के अंदर नाम क्यों नहीं है? ये कार्य मेरा है या चुनाव आयोग का था कि मेरा उसमें नाम की ये 2003 के जो बीएलओ कर रही हैं इन पे जानकारी होनी चाहिए? ये मैं आज 75 साल की उम्र के अंदर एक बुजुर्ग को इतना परेशान किया जा रहा है कि मैं सारे कागजात निकाल के बैठा हूँ 4 दिन से। कल बीएलओ आए, उन्होंने मेरे से ये कहा कि मेरी पत्नी जहाँ की रहने वाली है उनका बता दीजिए। मैंने उनका एड्रेस बताया। उनके पिता वो केन डिपार्टमेंट के अंदर एक राजपत्रित अधिकारी रहे, 2 उनके भाई हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का प्रिंसिपल से रिटायर हुए, एक सीएमओ रायबरेली से रिटायर हुए। उनके सारे पते, नाम सब लिखा दिया। मेरी वाइफ की एजुकेशन वही नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने आज ये कहा कि वहाँ भी नहीं मिल रहा, उनका एड्रेस ही नहीं मिल रहा। आप देखिए, ताज्जुब की बात है कि मैं 45 साल पहले का ग्रेजुएट, मेरी पत्नी 44 साल पहले की एमए बीएड, मेरा एक बेटा है, इकलौता बेटा, वो यहाँ पे 4 साल की डिग्री करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है 16-17 साल से। मेरी एक ही बेटी है, वो बेटी एमबीए करी। जब मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को इतनी दिक्कत आ रही है, और जबकि हमारा काम है, मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं 3 मंडल का, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ मंडल का प्रभारी रहा, और मुझे खुद ये लज्जा आ रही है अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि मतलब मेरा 2003 का क्यों नहीं है। आज जो बीएलओ मेरे से कह रही है कि उसका 2004-3 का आपका नहीं मिल रहा। 2004 में मुनव्वर हसन का
टिकट हुआ था हमारी पार्टी से। 2004 के मुनव्वर हसन के टिकट के डिक्लेरेशन में माननीय नेताजी आए थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, वहाँ उन्होंने टिकट डिक्लेयर करा था और मैं उसका मंच का संचालन कर रहा था, जबकि 2 कैबिनेट मिनिस्टर और अमीर आलम और कादी राणा जैसे वो थे। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा 2003 का जब मेरे पे मतदाता पहचान पत्र है तो उसका नाम क्यों नहीं मिल रहा? ये काम वो तो मंत्री जी सीधी सी प्रक्रिया 2003 में नहीं था, तो वर्तमान पे हम दोष नहीं दे सकते। 2003 में ऐसा मेरे पे पहचान पत्र है और वो नहीं था। मैं जो हमारा साथी जो चुनाव लड़ा है उसको चुनाव लड़वाया हमने, और वो उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और ये अब मैंने इसकी 2022 के में मैं वोट डाला, यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ बराबर में आदर्श। SIR की प्रक्रिया मंत्री जी है कि 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप वर्तमान पते का एड्रेस दे दीजिए, वोट फिर आपकी दोबारा बन जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन हो गया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे पे पहचान पत्र है 1995 का, तो 2003 की उसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? नाम ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा नाम नहीं होगा। वोटर लिस्ट में आपका नाम है, वोटर लिस्ट में वर्तमान में आपका नाम है, लेकिन अगर 2003 में नहीं है तो उसकी प्रक्रिया अलग है। अगर आपका वर्तमान वोटर लिस्ट में नाम है, SIR में नाम है, तो उसकी प्रक्रिया अलग है। आप सिंपल अपना एड्रेस प्रूफ दीजिए, वोट आपकी बन जाएगी वोट। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने जो हमारे BLO से यही बात कही कि जो चीज मुझे देनी है अभी ले ले मेरे से। मेरा नहीं, मेरा पहली लिस्ट में नाम आना चाहिए ना। मेरा पहली लिस्ट में मेरे को फिर नोटिस आए, नोटिस के बाद मैं दूं, फिर कल को ये सवाल आ जाए कि मैं जिंदा हूं नहीं जिंदा। मेरा एक ही बेटा है, मैं कल को उससे मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा। सामान्य प्रक्रिया है ना, निर्वाचन आयोग की सामान्य प्रक्रिया, वो सही है, लेकिन प्रक्रिया का जिम्मेदार मैं नहीं हूं कि मेरा 2003 में नहीं है। मेरे जो प्रूफ लेने अभी लेके मेरे जो अब ये SIR के बाद जो लिस्ट आएगी इसमें मेरा मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन और प्रक्रिया है ना, अगर आपका 2003 में नहीं है और SIR फॉर्म आपका है तो वोट तो आपकी है। वो जब ये हो जाएगा तो फिर आपको एक नोटिस मिलेगा, आप अपने सबूत देंगे कि भाई मेरा पासपोर्ट है, मेरी एड्रेस है, ये मेरी वोट 2022 में थी, तो बन जाएगी वोट बनने को इनकार कोई नहीं कर रहा। आप एक बात देखिए ना कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें तो मेरे को इनकार ही होगा। नोटिस किसे आया था जो फुलफिल नहीं कर पाए? और मैं लोग ऐसे जिनकी 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आदमी बताइए कि मैं 75 साल की उम्र के अंदर 55 साल में रहा, मैं अपने वहां का भी प्रूफ दे रहा हूँ, जहाँ मैं बता रहा हूँ कि जहाँ मेरी एजुकेशन हुई, मेरा उसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो केवल 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको एक नोटिस आएगा, आप भर देना। मेरा मानना यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ राशिद भाई कि जो हमारे साथी है ना, जो हमारे साथी हैं कार्यकर्ता है, उनको हम यही मोटिवेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा SR की प्रक्रिया में काम आए। मैं आज आपसे तो अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि जिस तरह से मुझे दिक्कत आ रही है एक पढ़े लिखे एक आदमी को, एक इतनी बड़ी पार्टी का मैं मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री जैसा रहा हूँ शख्स, और उसको अगर दिक्कत आ रही तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे मतदाताओं को चुनाव आयोग का क्या काम है कि ज्यादा ज्यादा मत पड़े, ज्यादा ज्यादा मत बने, और ये ज्यादा ज्यादा मत करने जो मतदाता रहे हैं उनके नाम कटने में। 2003 की अगर वोटर लिस्ट में नहीं, उसको कटना नहीं कहेंगे ना? नहीं कटना ही कहेंगे। अगर मेरे पे नोटिस आएगा तो, अगर मेरे पे नोटिस आएगा तो वो कटना ही माना जाएगा। इसका मतलब है अभी तक का मैं प्रक्रिया में शामिल नहीं हूँ। 2004 तक मैंने कहीं नहीं वोट डाला, ना मेरी वोट थी। ये अब आके जब अगर मेरी अब वोट है तो इसमें मुझे प्रूफ देना है। अभी हाथ के हाथ प्रूफ ले BLO और वो लगा के मेरा तो ये है BLO से मेरी बात, उन्होंने कहा कि अगर शायद 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो बाद में इनके कुछ डॉक्यूमेंट लेके एक नोटिस मिलेगा, इनकी वोट बन जाएगी। वोट नहीं कट रही है, उसका कहना है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पे दाग क्यों लगाऊं कि मेरे पे नोटिस आए और मैं प्रूफ दूं। मतलब 75 साल का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, 45-50 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन करा, मेरी पत्नी का नाम नहीं है, मेरी बेटी का नाम नहीं है। मेरे बेटे का बेटा तो चलिए मेरा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है वो, लेकिन मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम क्यों नहीं है? और उन्होंने मेरी पत्नी का एड्रेस पूछा देहरादून का, वो कह रहे वहां भी नहीं है। BLO कह रही कि वहां भी नहीं है। 2003 में आपकी वाइफ वहां नहीं होंगी ना, वो मीरापुर में थी। वो नहीं थी। उन्होंने उनके परिवार का पूछा, मेरे फादर इन लॉ का पूछा, मेरे 2 साले हैं उनका पूछा। आपकी अब मांग क्या है? इलेक्शन कमीशन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो प्रूफ है वो लिया जाए, अभी है उसमें टाइम, और लेने के बाद मेरा इसी प्रक्रिया जो है इसमें मेरी वोट बननी चाहिए।
जिससे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दूं कि करे। मैंने अपने जिलाध्यक्ष से भी बताई है, विधानसभा अध्यक्ष भी आई, यहाँ के दोनों MP हमारी पार्टी के थे और ये विधायक 22 में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्हें बताना चाह रहा था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, तो थोड़ा मुझे तकलीफ भी हुई। लेकिन मैंने अपने माननीय सांसद नरेंद्र मोदी जी को बता दिया कि मेरा जब नाम नहीं है तो मैं किस मुंह से कहूँगा उनको कि आप काम करो। आप मतलब मेरी कार्यकर्ताओं के रूप में क्या मेरी वो छवि रहेगी। और मैं तो ये सीधी सी बात की, मैंने जिलाध्यक्ष से कहा था कि पार्टी कार्यालय में दीजिए, क्योंकि मैं 10 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला था, संगठन के काम से मिला था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि राजकुमार जी SIR पे ध्यान दो, और मैं 403 की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो मेरा फिर नोटिस आने का मतलब यह है कि मैं अभी तक फुलफिल नहीं, अब हुआ हूँ ना जिंदा 2-4 साल पहले जब मैंने ये यहाँ वोट बनी। वोटर लिस्ट में आपका नाम है, केवल 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। अगर मेरा नाम है तो मेरे पे नोटिस क्यों आएगा, क्यों आना चाहिए नोटिस? आप बताइए, मेरे से जो प्रूफ मांगे वो प्रूफ ले ले, पासपोर्ट ले ले, मतलब इनकम टैक्स का वो ले ले, कुछ भी जो भी प्रूफ हो, लेकिन मेरा नाम उसमें अगर नहीं आया तो मुझे तकलीफ होगी। और इस उम्र में पता नहीं मैं एक आध चुनाव और डालने लायक जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन मैं ये दर्द लेके जाऊंगा कि ये 2025 के 26 की जो SIR हो रही है, मैं इतना बदनसीब आदमी निकला कि मेरा उसमें नाम नहीं था। तो ये थे राजकुमार यादव, जिनका सीधा सीधा दर्द है कि वो 75 साल की उम्र उनकी है। उनका 1995 से, उससे पहले, उससे बाद में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। 2022 की भी विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में उनका नाम है। वर्तमान में भी उन पर पहचान पत्र है और उनका SIR का फार्म भी आया, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है, इसलिए SIR प्रक्रिया में इनका अभी फार्म अधूरा है। BLO का हालांकि कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट में हम इनका नाम ढूंढ लें और SIR की प्रक्रिया इनकी पूरी कर दें, लेकिन अभी राजकुमार यादव को ये दर्द है कि 75 साल, 2003 में हालांकि वोटर लिस्ट में नाम ना होना वो अलग चीज़ है, लेकिन वर्तमान में उनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन उनका दर्द है कि 75 साल की उम्र में वो अपना दस्तावेज कहाँ से इकट्ठा करते घूमेंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।